सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्म एसएससी। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स के अच्छे अच्छे सवाल। इसमें आपको कैट के मिलेंगे सवाल, आईबी के मिलेंगे और सीजीएल के भी अच्छे सवाल मिलेंगे जो मॉक में आए हुए हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको दिया है कॉर्ड ईडी दी है, डायमीटर एसी दिया हुआ है, ओके। और ये दोनों पैरेलल हैं। एंगल सी बी ई 65 दिया है हमको, सी बी ई मतलब ये हमको दिया है 65 डिग्री, ओके। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल डी ई सी, हमको ये निकालना है, ओके। आपको ये पता, ये कॉर्ड ई सी भी एक कॉर्ड है। अगर यहाँ से हम ये एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये दोनों एंगल सेम सेम होंगे, 65 होंगे। और यहाँ पे ये 65 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डायमीटर है, डायमीटर सर्कल के आर पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ओके। 90 65 देन ये कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। अब हमको दिया हुआ है ए सी इज़ पैरेलल टू ई डी, या तो ई डी पैरेलल डायमीटर ए सी दिया है तो ये 25 है, तो ये भी 25 डिग्री हो जाएगा, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ओके। अब इसको ध्यान से पढ़िए। इन द एडजॉइनिंग फिगर 1 and 2 आर सर्कल्स विद सेंटर P and Q. The two circles touch each other and have a common tangent that touches them at R and S. This common tangent meets the line P and Q at O. The diameter of 1 and 2 are in the ratio 4:3. अब हमको पी ओ दिया है 28। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ पी क्यू टू क्यू ओ, ओके। मान लो हमको ये पी आर और एस क्यू, ओके, ये दिया हुआ है। और ये हमको दिया है डायमीटर का रेशियो रेडियस का रेशियो बराबर ही होगा, मतलब ये 4 है और ये 3 है, ओके। तो अगर ये 4 है और ये 3 है, ठीक है, तो पूरा, तो ये 3 हो जाएगा बेस एरिया वाले से, बेस से। और ये 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हमको कि निकालना क्या है, पी क्यू इस टू क्यू ओ 1:3 आएगा आंसर, 1:3, ओके। इसका कॉन्सेप्ट मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, अच्छे से समझा दूंगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी बी, ओके। ये तो आसान है, आपको ये पता होगा ना। जैसे ये सर्कल है, ओके, ये सेंटर है ओ, ठीक। यहाँ पे कोई कॉर्ड है और ये एंगल कुछ यहाँ पे बना रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगी, देखो यहाँ पे जैसे थीटा बना रही है, तो क्या बोलते हैं, सेंटर पे ये 2 थीटा बनाएगा। और यहाँ पे अपोजिट आर्क पे ये कितना बनाएगा, 180 माइनस थीटा बनाएगा, ओके। तो यहाँ पे 40 30 ये कितना हो जाएगा, 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ओके। तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ए डी बी 80 आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोट सेल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम अ पॉइंट P to Q विच इज़ 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम P है, Q है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दी है 24 किलोमीटर, ओके। देन P पहले Q तक जाता है, फिर Q से P आता है, ओके। इफ़ द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट, मान लो बोट की स्पीड हम लोग x ले रहे हैं और इस स्ट्रीम की स्पीड हम लोग y ले रहे हैं, ओके। y हमको पता नहीं, तो y लेके चलते हैं। The entire trip from P to Q takes 3 hours less than that from Q to P. मतलब Q से P से Q जाना 3 घंटे कम लगता है Q से P आना, ओके। तो मतलब 24 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज इक्वल, सॉरी माइनस, एक मिनट, -24 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, x प्लस वाई। हमने यहाँ पे देखो x माइनस वाई वाले को पहले क्यों रखा है, क्योंकि ये वाला वैल्यू बड़ी आएगी, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ओके। हमको कितना टाइम ज़्यादा कम लग रहा है, 3 आवर्स, 3 आवर्स लग रहा है। और x की वैल्यू हमको 6 दी है, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे, 24 से 8 कॉमन ले लो, x माइनस वाई 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई करोगे, ये हमको कितना दुआ है, 1, ओके। तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हमारा कितना दिया है, x मतलब हमको 6 दिया है, 36 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/8। दिस इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 16y इज इक्वल्स टू 36 माइनस वाई स्क्वायर, ओके।
तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 36 कर सकते हो। ओके, अब यहाँ से हमारा आ जाएगा y की वैल्यू 18 आ गई, नहीं y प्लस 8 आएगा ना, y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ओके, फिर हमारा व्हाट शुड बी एक्चुअल स्पीड अब बोल रहा है। अब ये दूसरा पैटर्न आ गया, मतलब दूसरा सवाल आ गया इसी में। अब बोल रहा है कि अगर हमसे बोल रहा है व्हाट शुड बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट टू सेल फ्रॉम पी टू क्यू इन 2 आवर्स। अगर हमको पी से क्यू टोटल 24 जाना है 2 घंटे में, और पी से क्यू हमारी क्या है, डाउन स्ट्रीम है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 12। अगर एक्स प्लस वाई 12 है तो हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द बोट। हमको स्पीड ऑफ द बोट एक्स निकालना है, तो 12 माइनस वाई दिस इज इक्वल्स टू 10। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओके, ये तो इजी है। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 18 इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर बिकम्स 15.8। ओके, तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं। टोटल 12 नंबर हैं, तो 10 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो पहले 12 नंबर का कितना है 18, और द रिमेनिंग नंबर्स बिटवीन 15.8। ओके, ये क्या हो जाएगा 1, ये 5, और ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2.2। अगर एक की वैल्यू 2.2 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। तो व्हाट, अगर यहाँ से देख रहे हो यहाँ पे प्लस 2.2 हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो लोगों की वैल्यू 29 हो जाएगी। और हमसे सम पूछा है, सम इज इक्वल्स टू क्या होता है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 29 इंटू 2 इज दैट इज 58 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ थोड़ा। ओके, तो चलिए, जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक सर्कल है, ये टच कर रहे हैं, और ये कॉमन टेंजेंट है और ये इसका सेंटर है आर, इसका मान लो पी। ओके, और ये इसकी रेडियस, सॉरी और ये इसकी रेडियस है, ठीक है। इसका ए है, ये बी है, और हमको ये पता है आर पी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका रेडियस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज़ ए प्लस बी ये हो जाएगा, ठीक है। और हमसे इसकी बीच की डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो ये कितनी होगी 2√AB। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।